नाज़रीन, मशहूर ज़माना नावल निगार मोहतरमा असमत चुग़ताई साहिबा से एक बार जब कश्मीर के मुताल्लिक़ इस्तफ़सार किया गया तो उन्होंने जवाबन कहा कि मैं जम्मू कश्मीर को नूरशाह के अफ़सानों में देखती हूँ। जी हाँ नाज़रीन, इसी तरह के एक और सवाल में मशहूर ज़माना फ़िक्शन निगार जनाब कृष्ण चंद्र से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर को नूरशाह और हामदी कश्मीरी के अफ़सानों से जानता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे लिए इंतहाई खुशी का मुकाम है कि हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं जनाब नूरशाह, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने आलमी सतह पर जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी की है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, शुरुआत में इस बात से करना चाहूँगा चूँकि आज आप शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच चुके हैं, लेकिन जब हम आपके अदबी सफ़र के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं तो मालूम होता है कि आपने इस सफ़र की शुरुआत जो है शाहिदा शीरीं के नाम से शुरू की। जानना चाहूँगा कि सफ़र की शुरुआत के लिए आपने एक नस्वानी नाम ही क्यों मुंतखब किया? मैं तो ये बात पहले भी दोहरा चुका हूँ, आज फिर आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने पहली बार पहली कहानी लिखी तो मैंने अपने नाम से वो किसी जरीदे को भिजवाई थी, लेकिन वो कहानी वापस आ गई। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, वो कहानी दोबारा वापस आई। फिर मेरे तख्लीकी ज़हन में एक स्कीम सोची और मैंने वही कहानी उन्वान बदल कर और चंद जुमले बदल कर शाहजहां के नाम से उसी पर्चे को भिजवाई और कहानी छप गई। फिर वो दूसरी कहानी जो वापस आई थी वो भी छप गई। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा और कुछ अच्छे रसाइल भी थे जिसमें मेरी शाहजहां के नाम से कहानियाँ छपी। लेकिन फिर मैंने अपने यार दोस्त के कहने पर अपना नाम फिर से नूरशाह से फिर नूरशाह बन गया और फिर मेरी कहानियाँ छपती रहीं। उसी रिसाले में भी छपती रही, दूसरे रिसाले से। लेकिन उस दौरान मुझे अजीब सा एक हालात वाक़ात का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे बेतहाशा खतूत मिलते रहे शाहिदा शीरीं के नाम पर, तोहफ़े ताइफ भी मिलते रहे। और जो पहला अदबी ख़त मुझे मिला वो जनाब ठाकुर मुंशी आन जानी का था। ये सिलसिला काफ़ी देर कुछ देर ही चलता रहा है। फिर मैं नूरशाह से निकलने लगा, यहाँ तक कि हामिद साहब को भी पता नहीं था कि मैं नूरशाह कौन है, शाहिदा शीरीं कौन है। और एक दिन रात चलते चलते मुझे वो प्रोफेसर शकील रहमान साहब मिल गए, अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे। तो शकील साहब ने कहा उसे, हामिद साहब आइए आपको शाहिदा शीरीं से मिलाता हूँ। उसने कहा मुझे कोई यहाँ लड़की नज़र नहीं आ रही है। उसने कहा नहीं, सड़क पार कीजिए, वो पार है। उस पर पार तो मैं खड़ा वहाँ। उसने कहा, उसने लिख की तो उसने कहा ये शाहिदा शीरीं से आप मिल रहे हैं। तो हामिद साहब के लिए बड़ा वो अच्छे की बात थी। फिर वो सिलसिला ख़त्म हो गया तो नूरशाह रहा। फिर शाह साहब, हम जब गुज़श्ता 60 बरसों की बात करते हैं तो उर्दू फ़िक्शन में बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा हुई हैं, लेकिन जब हम आपके अफ़सानों को, आपके फ़िक्शन को जब पढ़ते हैं तो उसमें रूमानियत का उन्सर जो है वो गालिब नज़र आता है। क्या वजह है कि आप रूमानियत की जानिब ज़्यादा माइल रहे हैं? नहीं, शुरू में रूमानियत की तरफ मैं माइल रहा, काफ़ी देर तक माइल रहा। उसकी बड़ी वजह यह है कि मैं डल झील के किनारे और कोहे दामन के सुलेमान के दामन में पैदा हुआ हूँ। मेरा बचपन, लड़कपन, जवानी, नौजवानी वही परवान चढ़ी है। उसका मुझे बहुत बड़ा असर है। और वहाँ उस इलाके में, उस बस्ती में हाउस बोट थे, डल झील भी था, कोई शंकराचार्य भी था, कोई सुलेमान था, फनकार भी थे, गुलकार भी थे, अफसान निगार भी थे, सहाफ़ी थे, वो इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, जिन्होंने माहिरान तालीम थे, जिन्होंने अपने नाम को जो आज भी अपने नाम से पहचाने जाते हैं। और फिर सियाहती मुकाम था वो, उसका मुझ पर असर पड़ा। और शुरू में, लेकिन अब तो मैंने वो चंद तो बदलाव जानते हैं। फिर मैंने कश्मीर के बारे में कहानी लिया, सेक्स पर मैंने कहानी ये की, फिर बहुत सारी मौजूद बोलते रहे। लेकिन रोमानियत का जो अंसर है वो अब भी मेरी कहानियों में कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आता है, इसका मैं एतराफ़ करता हूँ। इन अदबी शख्सियात जिनका भी आप ज़िक्र कर रहे थे, इनके साथ साथ कई आलमी सतह की शोहरत याफ्ता शख्सियात हैं जो आपके हम असर रहे हैं, जिनमें मोहतरमा असमत चुग़ताई साहिबा हैं, कृष्ण चंद्र हैं, ठाकुर पुंची साहब हैं। मैं जानना चाहूँगा इनमें आप सबसे ज़्यादा मुतासर किन से हुए हैं?
आप किससे ज़्यादा मुतासिर? नहीं, मैं तो मुझसे थोड़े सीनियर खाकर मुंशी तो बाकी उसमें चकलाई को सीधी मुझसे काफ़ी सीनियर थे, लेकिन मैं उनको पढ़ता रहा। दोनों मुझे पसंद है, बल्कि ठाकुर मुंशी भी पसंद। ठाकुर मुंशी ने बहुत पढ़ा है, कृष्ण चंद्र को बहुत पढ़ा, असमत चगताई को भी पढ़ा है, लेकिन असमत चगताई ने मुझे भी पढ़ा है। जब वो एक बार यहाँ कश्मीर आई थी तो किसी ने किसी प्रेस वाले से पूछा कि आप उस अफसानों के ताल्लुक से, उसने कहा यहाँ के अफसाने, उसने एक ही लफ्ज़ में जवाब, उसने कहा मैं नूर शाह को पढ़ती हूँ। तो इसका मतलब है कि उनके जहन में मेरी नाम पोशीदा था, महफूज था। और ठाकुर मुंशी तो मेरे करीब मेरे बुजुर्ग तो थे मुझसे ज़्यादा, लेकिन मेरे दोस्तों में उनके बड़े दोस्त आला मौलासम थे मेरे उनके साथ। जी, नूर शाह साहब, उर्दू अदब के लिए आपने लामिसाल खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए उर्दू अकेडमी का क़याम अमल में लाया गया था और आप उसके बानी अरकान में शामिल थे। मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि क्या वजह है कि मौजूदा दौर में ये जो उर्दू अकादमी बनाई गई थी ज़मीनी सतह पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है? उसकी कई वजूहत हैं जो मैं यहाँ बयान नहीं करता क्योंकि कोर्ट केस है, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें ज़ाती मसलतें, अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसको सबोटाज करने की कोशिश की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा ज़िंदा हो, दोबारा उसी ढंग से काम करना शुरू करें जिस ढंग से वो काम कर रही थी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमें ज़रूर कामयाबी हासिल हो। अब जबकि सर उर्दू ज़ुबान के साथ साथ दीगर 4 ज़ुबानों को भी सरकारी सरपरस्ती हासिल हो चुकी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके तजुर्बात और मुशाहिदात क्या कहते हैं? क्या उर्दू ज़ुबान के साथ दीगर 4 ज़ुबानों को भी सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने से उर्दू ज़ुबान पर कुछ मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई मनफी असर। उर्दू की अपनी अहमियत और अफाजत वो हमेशा रहेगी, क्योंकि हमारे राब्ते की ज़बान है। हम मज़हब जो पढ़ते हैं उर्दू के ज़रिए है, कुछ भी लिटरेचर उर्दू के ज़रिए पढ़ते हैं। आम लोग ये बात, सब लोगों की बात करता हूँ मैं, उर्दू के ज़रिए। लेकिन उनकी जो मकामी ज़बानें हैं, हमारी मादरी ज़बानें, उनकी अपनी अहमियत है। हम कश्मीरी तो हमारी शिनाख्त है, पहचान है, हमें उसके तरक्की और तरोीज के लिए काम करना चाहिए जिस तरह हम उर्दू के लिए करते हैं। इस तरह डोगरी वालों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी मादरी ज़बान के लिए काम करें। लेकिन उर्दू का मैं समझता हूँ मुस्तक़बिल तारीख़ नहीं है। सर, आज सोशल मीडिया का दौर है और आपके दौर के मुकाबले में आज के इस दौर में सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी आसानी पैदा हुई है। इस दौर को आप किस नज़रिए से देखेंगे? नहीं, वो तो टेक्नोलॉजी तो ज़रूरी है, नई टेक्नोलॉजी की आनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि किताब की अहमियत हमेशा रहेगी। किताब पढ़ने में पढ़ने में जो मज़ा है वो उस टेक्नोलॉजी में नहीं मिलेगा। लिहाजा किताब की अहमियत हमेशा रही। बाकी मेरी बात रही, मैं तो उस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही दूर हूँ। मुझे तो टाइप करना भी नहीं आता है। मैं तो अब भी इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब सब लिखते भी उसी से, पढ़ते भी उसी से, सब कुछ करते हैं, मैं भी किसी दूसरे की मिन्नत समाइश करनी पड़ती है। सर, अब मौजूदा दौर में जो नौजवान इस सनफ़ में आगे आ रहे हैं और तब आजमाई कर रहे हैं, क्या आप उनसे, उनकी तहरीरों से या जिस तरीके से वो अपनी निगारिशात सामने ला रहे हैं, क्या आप उससे मुत्तफ़िक़ हैं? बहुत उनमें शऊर भी है, लिखने की सलाहियत भी है और बात कहने का ढंग भी है, और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह ये जो नई नस्ल हमारी अफसाना लिख रहे हैं, इनका मुस्तक़बिल बड़ा शानदार होगा, बशर्ते कि वो बाहर के पर्चे में शाया हूँ। कश्मीर में लिखना और कश्मीर में ही किसी पर छपना या अपने यार दोस्त को ना, उससे बात नहीं बनती है। जब तक आप बाहर के जो जराइद है, रसाइल है, उसमें छपना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लोग जानने लगेंगे। अब ऐसा अब तो सोशल मीडिया पर भी तो अब उसकी भी अब ज़्यादा सभी मिलते रहते हैं, उसने भी एक अहम रोल अदा किया। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ जो नई नस्ल हमारी है, इंशाअल्लाह उनका मुस्तक़बिल बड़ा शानदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, ये थे जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही मुअतबर नाम जिन्होंने अपनी तहरीरों की वजह से जम्मू कश्मीर की आलमी सतह पर पजीराई की है। चलो, शुक्रिया।